हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के आईटी पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये एक अलग वीडियो है और इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क से रिलेटेड जितने भी पिछले एग्जाम में पूछे जाने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। और इस वीडियो में हम जनवरी 24 में आए हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर रहे हैं जो कि 13 तारीख और आज के 14 तारीख के पेपर में भी आए हुए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्प्रेडशीट। इसमें से कौन सा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? एडोब फोटोशॉप, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या लिब्रे ऑफिस राइटर। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इसमें से जो है वो है लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क। ये क्वेश्चन आपका 13 तारीख और आज के पेपर में भी आया हुआ था। ठीक है, इसमें कहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है फाइल का वो इसमें से कौन सा है? ओडीपी, ओडीएस, ओडीटी या इसमें से कोई नहीं। तो कैल्क का फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट ओडीएस होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ओडीपी प्रेजेंटेशन यानी इम्प्रेस का होता है, ओडीटी आपके राइटर का होता है, ओडीएस आपके कैल्क का होता है। ठीक है, तो इम्प्रेस और राइटर का भी फाइल एक्सटेंशन एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट की फॉर मैनेज टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ये भी आपके पेपर में आ चुका था क्वेश्चन। टेम्पलेट को मैनेज करने का जो शॉर्टकट है वो कैल्क में कौन सा है? कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी या इसमें से कोई नहीं। तो टेम्पलेट्स को मैनेज करने का जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट की जो लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है कैल्क में वो कौन सा है? कंट्रोल इंटर, आल्ट इंटर, शिफ्ट इंटर या कंट्रोल प्लस बी। लाइन ब्रेक के लिए कैल्क में हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस इंटर। ठीक है, देखिए राइटर में ये पेज ब्रेक होता है लेकिन कैल्क में इससे हम लाइन चेंज करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ये पिछले एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नंबर्स का जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो कौन सा होता है कैल्क में? लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाइड। तो एक सेल के अंदर जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो राइट साइड लिखे जाते हैं। ठीक है, सही जवाब होगा इसका बी, राइट। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर इन ए शीट ऑफ ए कैल्क। इस आज के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन, कितने रो और कॉलम होते हैं शीट में? 10, 48, 576 गुणे 1000, यानी ये कॉलम है ये रो है, ये कॉलम और रो है, ये कॉलम या रो है। तो रो की संख्या 10, 48, 576 होता है और कॉलम्स की संख्या पुराने वर्जन्स में 1024 होता था। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना है? यानी आप अपने शीट को मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं? 400%, 300%, 500% या 600%। तो कैल्क की बात करी जा रही है तो इसको मैक्सिमम आप 400% तक जूम कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने मेनू होते हैं? ये आपके पेपर में भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली ही पूछा गया है। कितने मेनू होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में? 9, 8, 10 या 11। तो टोटल 11 मेनू होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क के टेम्पलेट का? कैल्क के टेम्पलेट का जो शॉर्टकट होता है वो उसमें से कौन सा है? ओडीएस, ओटीटी, ओटीएस या ओडीटी। तो कैल्क के टेम्पलेट का एक्सटेंशन ओटीएस होता है। ठीक है, ओपन टेम्पलेट स्प्रेडशीट। अगला क्वेश्चन है, कितने चार्ट्स होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में? ये आपके क्वेश्चन दोनों दिन रिपीट हुआ है। कितने चार्ट होते हैं लिब्रे कैल्क में या लिब्रे राइटर में, कोई भी हो? 9, 10, 11 या 12। तो टोटल चार्ट्स की संख्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में या राइटर में 10 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। इंटरसेक्शन जो रो और कॉलम का होता है उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट, कॉर्नर, सेल या बॉक्स। इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम ये सेल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सटेंशन मैनेजर का शॉर्टकट क्या है? ये भी आपके क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक्सटेंशन मैनेजर का शॉर्टकट कंट्रोल आल्ट प्लस ई, कंट्रोल ई, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई या आल्ट प्लस ई। एक्सटेंशन मैनेजर का शॉर्टकट होता है कंट्रोल आल्ट प्लस ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पिवट टेबल का ऑप्शन इसमें से कौन से मेनू में होता है?
व्यू मेनू, इंसर्ट मेनू, टूल्स मेनू या टेबल मेनू। तो पिवट टेबल का ऑप्शन इंसर्ट मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका था कई बार। अगला क्वेश्चन है विच की इज यूज्ड फॉर सुपर स्क्रिप्ट इन द टेक्स्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सा की यूज किया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन दोनों दिन रिपीट हुआ है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी या इसमें से कोई नहीं। तो सुपर स्क्रिप्ट का जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फॉर्मूला इज ऑलवेज स्टार्ट विथ। फॉर्मूला हमेशा किस से शुरू होता है, ए, बी, सी या डी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इक्वल सिंबल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट ऑफ मैनेज स्टाइल्स इन कैल्क। ये भी क्वेश्चन आपके आज पूछा गया था कि स्टाइल्स को मैनेज करने का शॉर्टकट क्या होता है, F12, F11, F9 या F10। तो स्टाइल्स को मैनेज करने का शॉर्टकट होता है F11। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट प्लस 5, ये शॉर्टकट किस चीज़ का है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस 5 किसका शॉर्टकट है, नंबर फॉर्मेट का, करेंसी फॉर्मेट का, परसेंटेज का या डेट का। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस 5 ये परसेंटेज का शॉर्टकट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। ये आपके कल के पेपर में पूछा गया था। 100 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, फिर रिजल्ट को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो इसका आंसर आएगा 10/2 यानी कि 5। ठीक है। एक्टिव सेल इज डिस्प्लेस एज, ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया था 13 को कि एक्टिव सेल कैसा दिखता है, डार्क आउटलाइन, लाइट आउटलाइन या कोई आउटलाइन नहीं होता या ट्रांसपेरेंट होता है। तो एक्टिव सेल जो होता है उसके डार्क बॉर्डर या आउटलाइन होता है, तो ये एक्टिव सेल की पहचान होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो फॉन्ट साइज होता है वो पहले से कितने पे सेट रहता है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 10। तो 10 पॉइंट्स पे पॉइंट साइज सेट होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट कैटेगरी ऑफ ए सेल इन कैल्क। एक सेल के अंदर डाटा भरने का जो कैटेगरी होता है, वर्ग होता है, वो इसमें से कौन सा पहले से सेट रहता है, करेंसी पे, टेक्स्ट पे, नंबर पे या जनरल पे। तो अब जो भी डाटा भर रहे होते हैं उसका जो कैटेगरी होता है वो जनरल कैटेगरी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर लास्ट एडिटेड सेल इन कैल्क। ये क्वेश्चन आपके आज के पेपर में पूछा गया था कि लास्ट एडिटेड सेल का शॉर्टकट क्या है कैल्क में। कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो या कंट्रोल प्लस इंड। कंट्रोल के साथ डाउन एरो, कंट्रोल के साथ राइट एरो, कंट्रोल के साथ होम या कंट्रोल के साथ इंड। तो इसका सही जवाब होगा कंट्रोल प्लस इंड। ठीक है। इससे आप अंतिम एडिटेड सेल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर सेल एडिट मोड। सेल एडिट मोड का शॉर्टकट क्या है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। F1, F2, F12 या इंटर। तो सेल को एडिट मोड पे लाना है तो इसका शॉर्टकट होता है F2। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर फंक्शंस या फंक्शन विजार्ड। कुछ भी नाम करके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। फंक्शंस को लिख कर आ सकता है या इंसर्ट फंक्शंस लिख कर आ सकता है या फंक्शन विजार्ड लिख कर आ सकता है। तो फंक्शन विजार्ड का या फंक्शंस को इंसर्ट करने का या सिर्फ फंक्शंस का शॉर्टकट कैल्क में क्या है, कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F12 या F2। फंक्शंस को इंसर्ट करना है तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द लास्ट कॉलम इन कैल्क। ये आज के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि कैल्क के लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है, AMD, AMJ, XFD या AMZ। लास्ट कॉलम जो कैल्क में होता है वो AMJ होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स दैट कैन बी एडेड टू ए कैल्क वर्कबुक। तो कैल्क के एक फाइल में आप कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स को ऐड कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। 1024, 1000, 10,000 या 32,000। तो ऑप्शन सी वाला जो 10,000 ऑप्शन है ये इसका सही जवाब होगा। आप एक फाइल में 10,000 शीट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिल्टर ऑप्शन किस मेनू में अवेलेबल होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है कि फिल्टर का ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलता है।
डाटा मेनू, शीट मेनू, इंसर्ट मेनू या टूल्स मेनू। तो फिल्टर का ऑप्शन आपको डेटा मेनू के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डाटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ नेम मैनेजर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ये आपके आज के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि नेम मैनेजर का शॉर्टकट क्या होता है। कंट्रोल प्लस F3, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F1 या कंट्रोल प्लस F5। नेम मैनेजर का शॉर्टकट लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल प्लस F3 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ सेल फॉर्मेटिंग या फॉर्मेट सेल्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। देखिए, सेल फॉर्मेटिंग करके भी क्वेश्चन आ सकता है या फॉर्मेट सेल्स करके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कोई भी नाम से क्वेश्चन में आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो सेल फॉर्मेटिंग का या फॉर्मेट सेल्स का शॉर्टकट क्या होता है। कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3 या कंट्रोल 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल+1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ डेट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट का शॉर्टकट क्या है। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस कॉलन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन या कंट्रोल प्लस डी। तो अगर किसी सेल के अंदर आपको ऑटोमेटिक डेट फिल करना है आपके सिस्टम का, तो उसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, पिछले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इस वीडियो में आपने जितने भी MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, उसमें से कुछ तो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और कुछ आपके आने वाले जनवरी 24 में भी पूछे गए हैं, जो कि 13 और 14 तारीख में पूछे गए थे। ठीक है, आज के पेपर में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो उसको भी मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो आप उन सभी MCQ क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा जो इस वीडियो में मैंने कवर किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।